क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन आप, है ना। क्वेश्चन है विमीय विमीय विधि विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा समीकरण समीकरण विमीय विधि द्वारा समीकरण आपका क्या है समीकरण v इज इक्वल टू समीकरण v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल e अपॉन डी v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल e अपॉन डी की शुद्धता की जांच करो ये क्वेश्चन है आपका। ये जो आपको समीकरण दिया गया है ना, इस समीकरण की शुद्धता की आपको जांच करना है ना। अब समीकरण तो आपको मालूम ही है क्या है, समीकरण दिया गया समीकरण क्या है आपका, विमीय विधि द्वारा समीकरण v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल e अपॉन डी की शुद्धता की जांच कीजिए। अब v यानी क्या, v यानी वेलोसिटी, v इज ए वेलोसिटी यानी वेग। अब वेग का तो आपको सूत्र मालूम ही है ना, वेग की विमाएं क्या होती है LT -1, है ना। अब E क्या है आपका, E प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, इसकी विमाएं आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो हम आपको विमाएं निकालना भी बता सकते हैं, है ना। तो ई प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब विकृति जो कि विमाहीन राशि है, विकृति की कोई विमाएं नहीं होती है, विमाहीन राशि होती है, तो प्रतिबल की जो विमाएं हैं वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं होती है। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल की विमाएं कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबल यानी बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल की जगह क्या आ जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि विकृति की तो विमाएं नहीं होती है, और बल बटे क्षेत्रफल, है ना। और बल की विमाएं क्या होती है, बल की विमा होती है MLT -2, और क्षेत्रफल की क्या होती है L²। क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी L², है ना। क्षेत्रफल की विमाएं क्या हो जाएगी आपकी L², ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप देखेंगे कि भैया जो कि हमने आपको बताया ई प्रत्यास्थता गुणांक के प्रतिबल बटे विकृति विमाहीन राशि है, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल की विमा होती है MLT -2, क्षेत्रफल की L²। अब क्या होगा कि आप देखेंगे MLT -2 और नीचे का L ऊपर गया तो माइनस हो गया, और ये हो गया ML -1T -2। ये क्या हो गया, इस तरीके से आपने प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं याद कर ली। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या हो गई, E इज इक्वल टू ML -1T -2, क्योंकि ये माइनस नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है ना। अब माइनस का 2 और ये धन का 1 है ना। L की विमा यह धनात्मक है, और यहाँ L की विमा माइनस की 2 है, तो ये हो गया आपकी -1, है ना। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि ML -1T -2, है ना। अब D यानी क्या होता है, घनत्व। D यानी क्या होता है, घनत्व। अब घनत्व यानी क्या, आयतन बटे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की डेफिनेशन क्या है, इकाई आयतन में द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो अब द्रव्यमान की विमा तो M, घनत्व आयतन की विमा L3, है ना। तो ML -3। चलिए
अब आप क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस लेंगे आप, टेकिंग एलएचएस क्या है आपका, वी मतलब LT-1। अब टेकिंग आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस क्या है बताइए, आरएचएस अंडर रेडिकल E अपॉन डी, और E कितना है, E की बीमा बोलिए, ML माइनस का ML-1 T-2 अपॉन डी बोले तो ML3, M से M गया है ना। अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा कि L-1 T-2, L ऊपर जाएगा तो L भी -3 हो गया। अब क्या होगा, सॉरी L क्यों है माइनस का, ML -3 है ना, सॉरी ML -3 है भाई, ML -3 है ना, तो L-1 अलग कर लो और L-2 को अलग कर लो, तो -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, ये T-2 और L-2 है ना, L-2। अब उलट गुणित करेंगे तो L ऊपर जाएगा, प्लस का L और T नीचे आएगा तो माइनस का T हो जाएगा ना। तो इसको हम किस तरीके से लेंगे, 2 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रही है मुझसे कहाँ गलती हुई है, ये मुझे देखना है कि मैंने कहाँ गलती करी है। LT-1 T², हाँ चलिए ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि अंडर रेडिकल L इंटू L और T इंटू T है ना, तो ये जोड़ा बाहर आ गया, ठीक है, यहां तक आगे है ना। अब क्या होगा, LT-1 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर राइट हैंड साइड दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध पाया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन समीकरणों की शुद्धता की जांच करना है और वेरी सिंपल तरीके से करना है। V फॉर वेलोसिटी, E जो कि प्रत्यास्थता गुणांक है, D इज डेंसिटी जो कि घनत्व है। आपको E की बीमा याद होना चाहिए, घनत्व की बीमा याद होना चाहिए और V की बीमा याद होना चाहिए। और आप इस तरीके से यहाँ पे 2 का जोड़ा वर्गमूल से बाहर निकलता है, T का जोड़ा बाहर वर्गमूल से निकल गया, T ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाती है, ठीक है ना। ये जो कि घातांक के नियम है।